तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1 का 7वां सवाल। हमने आपके 6 सवाल पहले करा दिए हैं। अब हम देखते हैं 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में क्या दिया है? 7वें सवाल में दिया है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हमारे में पहला क्वेश्चन और ये दूसरे क्वेश्चन को निकालना है इसकी सहायता से। तो हम सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसमें हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो हम पहले की तरह वही लाल बट्टे कक्का। अब हम यहाँ पे देखेंगे साइन पहले वाला होता है साइन, दूसरा वाला होता है कॉस, तीसरा वाला होता है टेन। अब हम नीचे की ओर आएंगे तो नीचे वाला होता है कॉट, फिर इसके नीचे वाला ये होता है सेक और इसके नीचे वाला होता है कोसेक। अब हमारे पास दिया है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लंब। अगर नीचे दिया है तो हम इसको ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कि कॉट बराबर होगा आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कि आधार हमारा कितना दिया है, आधार दिया है 7 और जो लंब दिया है वो दिया है 8। अब हम यहाँ पे आधार हमारा ये है नीचे वाली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और हमारा लंब दिया है 8, तो हम ऐसे यहाँ लिखेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण, यानी कि के स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का हमने सूत्र बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमारे पास लंब कितना दिया है, हमारे पास लंब दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आधार दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। जब हम कर्ण स्क्वायर बराबर, अब हम कर्ण बराबर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे क्या चढ़ता है, अंडर रूट। अब इनको 64 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 1 से 13। 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 1 से 13 आ जाएगा। अब 1 से 13 का वर्गमूल कितना होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 1 से 13, क्योंकि कर्ण का वर्गमूल होता नहीं है तो हम इसको अंडर रूट में रखेंगे इसको। तो हमारे पास कर्ण का मान कितना आ गया, अंडर रूट 1 से 13। हमारे पास कर्ण का मान आया है अंडर रूट 1 से 13। तो अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे, जो हमारा पहला सवाल दिया है इसको हल करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको हल करेंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इस वाले समीकरण में गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा 1 आएगा। अब ये 1 का
हमने एक में गुणा कर दिया तो 1 आ गया। अब हम 1 का गुणा माइनस साइन थीटा में करेंगे तो हमारा आएगा माइनस साइन थीटा। जब हमने 1 का गुणा एक में कर दिया, 1 का गुणा माइनस साइन थीटा में कर दिया। अब हम करेंगे साइन थीटा का गुणा प्लस 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस का साइन थीटा। अब साइन थीटा का गुणा हम करेंगे माइनस के साइन थीटा में, तो हमारा कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो जब x का गुणा x में करते हैं तो हमारा आता है एक्स स्क्वायर। वैसे ही हम साइन थीटा का गुणा माइनस साइन थीटा में करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा। वैसे ही हम ऊपर वाले में गुणा किया है वैसे ही हम नीचे वाले में गुणा करेंगे। इसमें नीचे 1 दिया है तो हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब हम 1 का गुणा माइनस कॉस थीटा में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ गया। अब हम ये प्लस का कॉस थीटा का गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो हमारा आएगा प्लस कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये आ गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ पे माइनस साइन थीटा और प्लस के साइन थीटा इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास ऊपर बचा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसमें 1 को लिखेंगे क्योंकि 1 की और कोई संख्या दी नहीं है इसको जोड़ने के लिए, तो माइनस कॉस थीटा को प्लस के कॉस थीटा के साथ जोड़ेंगे तो ये भी आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया है हमारे पास। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो यहाँ पे देखते हैं हम साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर, अब साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब हमारे में लंब कितना दिया है 8 और कर्ण दिया है 1 से अंडर रूट 1 से 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 बट्टे अंडर रूट 1 से 13। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है साइन थीटा बराबर हमारा मान आ गया 8 बट्टे अंडर रूट 1 से 13। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस थीटा का मान, तो हम यहाँ से यहाँ लिख लेते हैं इसको कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर हमने बताया था आधार बट्टे कर्ण, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण। अब हमने लिख लिया यहाँ पे आधार हमारा कितना दिया है, आधार हमारा दिया है 7 और हमारा कर्ण दिया है अंडर रूट 1 से 13। अब हमारे पास कॉस थीटा का भी मान आ गया है और साइन थीटा का भी मान आ गया है, तो अब ये दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना आया है यहाँ पे अंडर रूट 8 बट्टे अंडर रूट 1 से 13, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8 बट्टे अंडर रूट 1 से 13, और जो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे बट्टे, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा का मान कितना आया है, यहाँ पे कॉस थीटा का मान आया है 7 बट्टे अंडर रूट 1 से 13, तो 7 बट्टे अंडर रूट 1 से 13, और यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा है कॉस स्क्वायर पे कॉस थीटा पे, तो हम यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा लेंगे ऊपर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 1 का तो 1 ही रहेगा यहाँ पे माइनस 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64, वो हमने लिख लिया। और जब हमने आपको बताया था स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो यहाँ पे नीचे बचेगा 1 से 13, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, यहाँ पे समझ लो यहाँ पे अंडर रूट 1 से 13 ऐसे स्क्वायर है यहाँ पे नीचे,
तो हम अंडर रूट 113 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 113 गुणा अंडर रूट 113। अब जब अंडर रूट 113 जैसे ऐसे समझो, अंडर रूट का किसी में अंडर रूट में गुणा होता है तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, हमारा 113 आ जाता है। यानी कि जब हम 113 का अंडर रूट 113 का अंडर रूट 113 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 113 आ जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पे किया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, एक का एक रहेगा, माइनस का चिन्ह लगाए माइनस लगाएंगे। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49 बट्टे अंडर रूट हमने यहाँ पे किया है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो हमारा कितना आ जाएगा नीचे 113। अब हमारा इतना आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 113 का एक में गुणा करेंगे और 64 को घटा देंगे। तो वहाँ पे लिखते हैं हम 113 का गुणा एक में एक में करेंगे तो 113 आएगा माइनस 64। यहाँ पे 64 घटा देंगे हम यहाँ पे बट्टे 113। इतना ऊपर वाला हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम इसको करेंगे 113 गुणा हम एक में करेंगे तो 113 माइनस नीचे कितना है, नीचे है 49, तो उसको 49 को घटाएंगे इसमें से बट्टे 113। अब जो 113 ये वाली दी है संख्या, 113 से 113 कट जाएंगे, ऊपर हम घटाएंगे 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 49। 113 में से 64 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 49, और हम 113 में से 49 को घटाएंगे, वो 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 64। यही हमारा आंसर है, यहाँ पे निकल आया है पहले का। अब हम निकालते हैं दूसरे का, जो यहाँ पे दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉट का मान कितना दिया है, कॉट का मान दिया है 7/8। तो हम कॉट का मान रख देंगे सीधा सीधा यहाँ पे 7/8, और जब कॉट पे स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। तो 7 का वर्ग हमने बताया था आपको कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49/8 का वर्ग होता है 64, और ये भी मान हमारा आ चुका है। आपका ये 7वां क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अब हम देखते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर A बट्टे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 3 cot A, तो 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर दिया है 4। तो हमने आपको पहले वाले सवाल में बताया था 3 अगर इधर गुणा में है cot के साथ, तो जब इधर आएगी तो वो क्या करेगी, 4 में भाग देगी। तो cot A बराबर 4/3, हमारे पास कितना आ गया 4/3। अब cot बराबर होता क्या है, तो cot बराबर होता है आधार बट्टे लंब। हमने पहले वाली वीडियो में बताया था, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार फिर से, लाल बट्टे कक्का। तो यहाँ पे होता है tan और नीचे होता है cot। तो cot का बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो यहाँ पे हमने लिखा है आधार बट्टे लंब। यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे हमने एक ये त्रिभुज बना लिया है। तो हम त्रिभुज के द्वारा देखेंगे। तो आधार हमारा कितना दिया है 4, आधार 4 दिया है हमारा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया, और हमारा लंब दिया है यानी कि ये वाली रेखा वो दी है 3। अब हमारे पास इतना आ गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, जो ये सबसे बड़ी रेखा है कर्ण, उसको हमें निकालना है कर्ण। तो हम कर्ण को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम इसमें मान रखेंगे तो कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना दिया है, लंब और ये आधार, तो हमारा लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कर्ड स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16। तो यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो यहाँ क्या आता है? अंडर रूट। 9 और 16 को हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारी जो रेखा निकल कर आई है कर्ड, वो कितनी आई है? 5। जो हमारी ऊपर वाली रेखा है कर्ड बड़ी वाली, वो हमारी निकल के आई है 5। तो अब हम यहाँ से tan का मान निकालेंगे। tan का मान हमारा यहाँ से हो जाएगा tan। अभी हम यहाँ पे कोण ए है कि कोण बी है, इसलिए हम यहाँ पे कोण ए की और बी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सभी में यहाँ पे भी ए दिया है कोण, यहाँ पे भी ए दिया है, यहाँ पे भी ए दिया है और यहाँ पर भी, इसलिए हम कोण की बात नहीं करेंगे। कोण एक ही रहेगा, कोई कोण अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर जब दो कोणों की बात होती है तब हम कोण को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे हम पहले tan ए का। तो tan ए बराबर क्या होता है? तो tan, अब जब हम ऊपर हैं तो हम नीचे की ओर चलेंगे, यानी कि tan बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। tan बराबर लंब बट्टे आधार। अब लंब हमारा कितना दिया है? लंब दिया है हमारा 3, आधार हमारा दिया है 4। अब हमारा निकालना है हमें cos ए का मान। तो cos का भी मान निकाल लेते हैं। तो cos ए बराबर, cos बराबर क्या होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला बीच वाला होता है cos और ये होता है sin। तो cos बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ड। तो यहाँ लिख लेते हैं आधार बट्टे कर्ड बराबर, तो आधार हमारा दिया है 4 और कर्ड दिया है 5, तो 4/5 हमने यहाँ पे मान रख दिया इसका। अब हम यहाँ पे निकालेंगे साइन का। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ड। तो लंब बट्टे कर्ड बराबर, अब लंब हमारा दिया है 3 और कर्ड दिया है 5, 3/5। हमारे पास इन तीनों के मान निकल के आ गए हैं। अब हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम रखेंगे इसका मान, तो 1 प्लस tan का मान कितना आया है? 3/4। यहाँ पे माइनस ऊपर, तो हम माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है। तो tan का मान आया है 3/4, तो 3/4। जब स्क्वायर tan पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, बट्टे नीचे 1 प्लस tan का मान यही रखेंगे हम, जो tan दिया था 3/4, और यहाँ पे स्क्वायर है tan पे, तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 पे कोई स्क्वायर नहीं, तो 1 का 1 ही रहेगा, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग होता है 16 बट्टे, अब यहाँ पे देखेंगे 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 3 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। अब हम यहाँ पे देखेंगे, पहले ऊपर वाली हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो 16 को हम किस में से घटाएंगे? 16 का गुणा हम 1 में करेंगे, फिर 9 को माइनस करेंगे। तो 16 कम 16 माइनस 9 बट्टे 16, ये यहाँ पे 9 माइनस कर दी और बट्टे 16, ये वाली संख्या यहाँ पे।
अब बट्टे, अब नीचे वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 16, एकम 16, यहाँ पे 16 लिख लिए, प्लस का चिन्ह लगाया है तो प्लस का चिन्ह लगाया है हमने, और प्लस 9 तो 9 लिख लिए। नीचे कितने हैं 16 तो बट्टे 16। अब इस वाले 16 से, अब ये वाले 16 से ये 16 कट जाएंगे तो हमारे पास, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे आएंगे 7, और 16 और प्लस 9 को जोड़ेंगे, इनको 16 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएंगे 25। तो हमारा ये वाला मान इतना आ गया है 7/25, जो हमारा इतना सॉल्व हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बराबर के इधर वाली संख्या, तो दी है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे दिया है कॉस स्क्वायर ए, तो हमने यहाँ पे कॉस का मान निकाला है, कॉस का मान हमारा आया है 4/5, तो यहाँ पे 4/5। अब यहाँ पे कॉस पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर ले चढ़ाएंगे माइनस, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, तो साइन का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, साइन का मान कितना आया है 3/5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5। अब यहाँ पे भी स्क्वायर है साइन पे, तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। अब देखें यहाँ पे 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16, और 5 का वर्ग होता है 25। माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस लगाएंगे। 9 का वर्ग होता है, वो 3 का वर्ग होता है 9, और 5 का वर्ग होता है 25। तो हम यहाँ पे बन गई है अब ये भिन्न, माइनस वाली भिन्न हो गई है। तो यहाँ पे देखते हैं जब हर समान होता है भिन्न में तो हम यहाँ पे 25 लिख लेते हैं, और ऊपर वाली संख्या को जैसी है वैसी घटा देते हैं। तो 16 में से -9 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 7, और नीचे 25 है तो 25, तो हमारा कितना आ गया 7/25। यही सवाल में सॉल्व करवाया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हैं या नहीं। तो हमारा यहाँ पे 7/25 आया है, और यहाँ पे भी 7/25, तो हमारे दोनों मान सही आए हैं। तो आपका ये 8वां क्वेश्चन पूरा हुआ। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं आपके। पहला ये है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लिया है, यहाँ पे हमने त्रिभुज, और आपके चित्र में आपके क्वेश्चन में दिखाया गया है कोण बी समकोण है। तो समकोण का मतलब क्या है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री। जो कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण कहलाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे तो tan A बराबर, तो tan A बराबर मतलब tan बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा लिख लेंगे लाल बट्टे कक्का, यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो tan बराबर कौन सा होता है, tan होता है ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर की ओर है तो नीचे की ओर चलेंगे इसमें, तो tan बराबर लंब बट्टे आधार, तो ये हो गया लंब बट्टे आधार। अब हमारा लंब कितना दिया है, लंब दिया है हमारा 1, यानी कि ये वाली रेखा लंब होती है, और हमारा आधार कितना दिया है √3, जो यहाँ पे दिया है √3, ये आधार है। ये आधार दिया है यहाँ पे, ये वाली भुजा आधार। अब हमें ज्ञात करनी है ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण, यहाँ लिख लेते हैं कर्ण। तो हम इसको कर्ण को ज्ञात किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे मान रख लेते हैं। तो कर्ड का मान कितना, कर्ड बराबर निकालना ही है हमें यहाँ से। तो लंब का मान दिया है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो कर्ड बराबर कर्ड का स्क्वायर बराबर, तो 1 का वर्ग होता है 1 प्लस 3, √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम √3 का स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। जब हम √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा और अंडर कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना वर्ग आ जाएगा √3 का, 3। तो यहाँ से कर्ड पे से स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, √। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो कर्ड बराबर √4 का वर्गमूल कितना होता है, तो वर्गमूल होता है 2। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 2 गुणा 2 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पे घात 2। अगर अंडर यहाँ पे चढ़ा है तो स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2। तो हमारा मान आया है, कर्ड बराबर आया है 2। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले मान निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हम पहले मान निकालेंगे साइन ए का, तो साइन ए, फिर हम मान निकालेंगे कॉस ए का, तो कॉस ए, फिर हम मान निकालेंगे कॉस सी, कॉस सी, फिर मान निकालेंगे हम साइन सी का। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर यहाँ पे रख लेते हैं साइन कॉस। तो साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बट्टे कर्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोण ए, ये वाला कोण ए दिया है और यहाँ पे कोण सी, जैसा आपके सवाल में दिया है साइन ए यानी कोण इसमें ए भुजा है, फिर कॉस सी यानी कोण सी, ये वाला। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं आप यहाँ पे साइन ए, तो कोण हमें कौन सा देखना है अभी, ए वाला। जब कोण ये है तो कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो यहाँ पे लंब कितना दिया है कोण ए के लिए, √3। और कर्ड हमारा बदलता नहीं है, तो कर्ड हमारा हो जाएगा 2। इतना हो गया। अब हम यहाँ पे कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार बट्टे कर्ड बराबर। अब यहाँ पे कोण ए की बात हो रही है, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ पे आधार कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 बट्टे कर्ड हमें का मान दिया है यहाँ पे 2। तो हमारे पास कॉस ए का मान भी आ गया और साइन ए का मान भी आ गया। अब हम निकालेंगे कॉस सी का मान, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस सी का मान। कॉस बराबर यहीं पे अभी देखा था आधार बट्टे कर्ड। अब कोण सी की बात हो रही है, तो कोण सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो जो लंब है वो लंबी ही रहेगी और नीचे वाली हो जाएगी आधार। तो आधार यहाँ पे क्या सा है, आधार दिया है √3, आधार हमारा दिया है √3 बट्टे, और हमारा कर्ड कितना दिया है, कर्ड दिया है 2। कोण सी की बात होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम साइन सी बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड, तो लंब बट्टे कर्ड। अब साइन कोण सी की बात हो रही है, तो सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब कोण सी के लिए। तो लंब दिया है 1 और हमारा कर्ड दिया है 2। अब हमारे पास इन सभी के मान आ गए हैं, तो हम इसमें मान रखेंगे एक एक करके इसमें। तो अब हम देखते हैं साइन ए का मान कितना दिया है हमारा, साइन ए का मान निकल के आया है √3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे √3/2 लिख लिया हमने। अब यहाँ पे इंटू यानी कि गुणा। अब हमारे पास साइन ए का मान हमने लिख लिया है। अब हमारे पास दिया है कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान हमारा कितना आया है, ये वाला √3/2। तो यहाँ पे फिर से √3/2 को गुणा करेंगे।
अब प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस ए का मान कितना आया है, तो कॉस ए यानी कि ये वाला मान कितना आया है, 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, 1/2 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब साइन सी यानी कि ये गुणा में है, इंटू है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे साइन सी का मान कितना दिया है, 1/2, तो 1/2 इतना आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गुणा वाली भिन्न में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3 का गुणा √3 में होगा तो हमारा 3 आ जाएगा, केवल 3 आ गया। और 2 का गुणा 2 में होगा तो आएगा 4, प्लस का चिन्ह लगाया था प्लस। अब हमने आपको बताया है कि गुणा वाली भिन्न में ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और ये बन गई हमारी जोड़ वाली भिन्न। जब हमने बताया था कि हर समान होता है भिन्न में तो हम उसको 4 लिख लेते हैं और जो ऊपर वाली संख्या है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो 3 है ऊपर तो 3, प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस और 1। अब ये 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और बट्टे 4। अब हम 4 को 4 से काटेंगे तो एक बार कटेगा बराबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आया है 1। अब हम देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को जो यहाँ पे दिया है। अब कॉस ए का मान, अब यहाँ पे हमने सभी के मान निकाल लिए हैं तो अब हम इसमें रखेंगे। तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान दिया है 1/2, तो हम यहाँ पे रखते हैं 1/2। अब गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पे हमने लगा लिया है। अब यहाँ पे दिया है कॉस सी का मान, तो कॉस सी का मान कितना निकल के आया है हमारा, √3/2, तो गुणा √3/2 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब साइन ए का मान, साइन ए का मान कितना निकल के आया है, √3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे √3/2 गुणा। अब साइन सी का मान कितना निकल के आया है, साइन सी का मान निकल के आया है 1/2, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे 1/2। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये वाली गुणा की भिन्न बन गई और ये वाली भी गुणा की भिन्न बन गई। अब हमने बताया गुणा की भिन्न में ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में। तो 1 का गुणा √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा बट्टे, और यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। अब ये भिन्न बन गई जोड़ वाली, वो माइनस वाली घटाए वाली भिन्न बन गई। अब यहाँ पे देखेंगे ये संख्या प्लस की और ये संख्या माइनस की है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगी तो बराबर आ जाएगा 0। देखो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 जिसमें दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर दिया है 25 सेमी और PQ बराबर दिया है 5 सेमी। साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज चाहे इधर साइड से बना लो चाहे उस साइड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें बताया गया है Q समकोण हो, यानी कि Q कौन सा हो, 90 डिग्री पर। तो हम Q रखेंगे सबसे पहले, Q रख लिया हमने और P यहाँ पे और R यहाँ, तो PQR अब हमने इसमें रख लिया है। अब जिसमें दिया है PQ का मान दिया है 5 सेमी, यानी कि हमारा ये लंब दिया है 5 सेमी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंब और ये कर्ड और ये नीचे आधार, इतना दिया है। अब हमारे पास PR + QR बराबर दिया है 25 सेमी, तो हमें यह
इसमें रख नहीं सकते हम इसको, तो हम इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब हमारे पास दो दिए होते तो हम एक निकाल लिया करते थे। अब निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि कर्ण बराबर पी आर। पहले हम यहाँ में लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कर्ण जो रेखा है वो कितनी दी है हमारी, पी क्यू। तो हम इसको वो जो कर्ण रेखा दी है पी और आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर हमारा लंब कितना दिया है, लंब दिया है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस और आधार हमारा क्यू आर, तो हम इसको क्यू आर ही लिखेंगे जब उस जगह कुछ नहीं दिया है, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब हमने इतना कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पी आर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर स्क्वायर, और जो क्यू आर है जो हम इधर प्लस का है उधर लाएंगे, इधर लेके आएंगे बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो क्यू आर, जब हम कोई संख्या पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस की होती है, तो पक्षांतर के बाद इधर लाते हैं तो वह प्लस माइनस की हो जाती है, और जो संख्या माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है पक्षांतर के बाद। तो यहाँ पे माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो ये हो गया हमारा 25। अब हम एक यहाँ पे सूत्र देखेंगे, जैसे आपने देखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर, एक कोष्टक में लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर, एक कोष्टक में लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर, जो इस सूत्र के अनुसार पी आर प्लस क्यू आर। फिर एक कोष्टक में हम लिखेंगे इस वाले के अनुसार पी आर माइनस लगाए तो माइनस, और दूसरे कोष्टक उस वाले में इधर लिखेंगे क्यू आर। इतना लिख लिया हमने इस वाले सूत्र के अनुसार। और इस सूत्र को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, देखो इसमें इसको ए मान लेंगे हम यहाँ पे और इसको बी। तो यहाँ पे बी मान लिया है, तो हमने एक कोष्टक में लिखा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इसके अनुसार। दूसरे कोष्टक में हमने लिखा है, यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे ए यानी कि पी आर, और इस सूत्र में माइनस लगा है यहाँ पे, तो हम माइनस लगाया है यहाँ पे, फिर क्यू आर, बी का मान क्यू आर, हमने इतना रख लिया। अब हमने देखा यहाँ पे, अब सवाल में देखते हैं थोड़ा कि जो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 25, यहाँ पे दिया है 25। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, और ये हमारे जो बराबर 25 आए हैं यहाँ पे बराबर 25, हम इनको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा बराबर 25 आया है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर का मान यहाँ पे कितना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया है 25, तो हम इसकी जगह पर रख सकते हैं 25। तो यहाँ पे हमने 25 रख दिए, और पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है, 25 है। और हमने आपको बताया जब कोई संख्या किसी संख्या के गुणा में होती है तो जब पक्षांतर के उधर जाती है तो वो क्या करती है, भाग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25/25। अब 25 से 25 कट जाएगी, कितनी बार कटेगी, ये कटेगी एक बार। तो हम यहाँ पे, तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा,
जो हमारा यहाँ पे आया है, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना आया, 1। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, और जो हमारा पहले निकल के आया था, और जो हमारा इसमें सवाल में दिया है यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, जो हमारे इस सवाल में दिया है। यहाँ पे हमने इसको मान लिया यहाँ पे, तो हम करेंगे यहाँ पे लिखेंगे अब हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। तो अब हम यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व और सेकंड को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण पहला ये वाला पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेमी। अब समीकरण नंबर हम 2 को लिखेंगे यहाँ पे, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। अब यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी प्लस प्लस और यहाँ पे भी प्लस। तो यहाँ पे पी आर और पी आर जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितने हो जाएंगे, 2 पी आर, यहाँ पे होगा 2 पी आर, और ये माइनस के क्यू आर। जब देखो अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो ये प्लस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। जब माइनस का गुणा प्लस में होता है, तो यहाँ पे देख लो एक बार, हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। जब हम प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस आता है, और जब हम माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो हमारा माइनस आता है, और प्लस का गुणा हम माइनस में करते हैं तब भी हमारा माइनस आता है। इसमें हमने यही बताया है, आपको ध्यान रखना है। वैसे ही हमने यहाँ पे प्लस का गुणा माइनस में किया है, प्लस का गुणा माइनस में किया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस, वो माइनस आ जाएगा। तो माइनस और प्लस को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर, और 25 और 1 कितने हो जाएंगे, 26। इतना हो गया हमारे पास 2 पी आर बराबर कितना आया है, 26। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे, पूरा सवाल करेंगे सॉल्व। तो 2 पी आर बराबर आया है 26, जो यहाँ पे। अब जो संख्या यहाँ पे 2 गुणा में है, उधर जाएगी तो क्या करेगी, भाग करेगी। तो पी आर बराबर 26/2। अब इतना हो गया हमारा। तो अब ये 2 से कटेगा कितनी बार, 2 एकम 2, कट गया 2 पूरा, 2 तियो 6। तो हमारा आया है पी आर बराबर 13। हमारे पास कितना आया है, पी आर बराबर 13। जो हमारे पास ये रेखा है पी आर, जो कितनी आ चुकी है, वो आ चुकी है 13। अब ये 13 आ चुकी है। अब 13 का मान हम पी आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, यानी कि ये वाले समीकरण में रखेंगे, जो फर्स्ट समीकरण दिया है आपका ये वाला। इसमें हम मान रखते हैं पी आर का, तो यहाँ पे लिख लियो सबसे पहले पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 हमने रख लिया। यहाँ पे ये वाला पहला समीकरण लिख लिया है। अब जो पी आर का मान आया है 13, उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, 13 रख दिए हमने, प्लस क्यू आर बराबर 25 सेमी। अब यहाँ पे देखो, जो 13 यहाँ पे किस में है, प्लस में है। अगर ये गुणा में होते इसके साथ तो भाग करते, और ये प्लस में है तो उधर पक्षांतर करेंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के, यानी क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। अब क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस 13। जो संख्या यहाँ पे 13 प्लस में है, उधर करेंगे पक्षांतर, ये किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्यू आर बराबर 25 हमारे पास किसका, अब 25 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12। जो हमारे पास क्यू आर रेखा है, जो नीचे वाली आधार क्यू आर,
तो वो हमारे पास कितनी आ चुकी है 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। अब हमारे पास लंब और कर्ण और आधार तीनों आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनके मान ज्ञात करेंगे जो हमारे ये सवाल में दिए हैं, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हम इनके मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं यहाँ पे साइन पी बराबर, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंब बट्टे कर्ण। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा ये लंब भुजा दी है और ये आधार भुजा दी है, जब इसमें कोण आर की बात होती है तब भी ये बदलता है, और जब कोण पी की बात होती है तब भी ये बदल जाते हैं। और जो हमारा कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, ये कभी नहीं बदलती है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो लंब बट्टे कर्ण होता है साइन बराबर। अब यहाँ पे कोण किसकी बात हो रही है, कोण हो रही है पी की बात। तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, ये हो जाएगी लंब जब हम कोण पी की बात करेंगे, और ये हो जाएगी आधार। तो अब साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कोण पी के सामने की भुजा हो गई लंब, तो लंब हमारा हो जाएगा 12 और कर्ण हो जाएगा 13 जो यहाँ पे दिया है। अब हम देखते हैं कॉस पी का मान। तो कॉस पी बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कोण पी के सामने की भुजा ये तो हो गई लंब, तो ये क्या होगी आधार। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा 5 और कर्ण है 12, क्योंकि इसमें भी कोण पी की बात हुई है। अब हम निकालते हैं टेन पी बराबर, टेन पी बराबर क्या होता है, मतलब टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार। अब इसमें भी कोण पी है, तो जो भुजा देखो कोण के सामने की भुजा ये होती है लंब, तो ये होती है आधार। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। आपका ये प्रश्न पूरा सॉल्व हो चुका है, ये वाला।